नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी पहली वीडियो में 9th क्लास के मैथ विषय के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के विषय में देखेंगे, 1.1 को करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था, जो हमारा एक्सरसाइज में आगे आने वाला है। तो देखते हैं। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जितने भी हमारे नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं, सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो संख्याएं पी बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जा सकती हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने 1/2, 2/3 जो भी संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी होती हैं। उसके बाद हमने देखा है परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने √2 को दिया था, जो कि पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है और इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या थी। इसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। उसमें पूर्णांक, मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होते हैं जो जिससे हम डिनोट करते हैं। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं और इंटीजर के आई से हम इसको डिनोट करते हैं, पूर्णांक। उसके बाद शांत जिसको टर्मिनेटिंग, उसके बाद अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक जिसके शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है, पूर्ण जमा अंक, जिसके अंदर सभी अंक आते हैं वो पूर्णांक बोले जाते हैं, जिसके अंदर माइनस भी आते हैं, जिसके अंदर जीरो भी आती है, जिसके अंदर प्लस के भी आते हैं। शांत जो पूर्ण रूप से भाग चली जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने किया अनवसानी आवर्ती, जो अपनी आवर्ती को बार बार करते हैं, 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.333, जिस 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, जो अपनी आवर्ती करता है उसको हमने अनवसानी आवर्ती देखा। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक के अंदर तो जो नेगेटिव जो अंक आते हैं वो सभी आएंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन जितने भी नंबर आएंगे वो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आएंगे। उसके बाद हमने देखा कि पूर्ण संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शून्य अलग हो गया। उसके बाद बचे हुए 1, 2, 3, 4 जितने 1 से शुरू होकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से शुरू होकर जो अप टू सोन होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और आप देखते जाओ कैसे आप एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या इसे आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? और p और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक का जो हमने देखा था पूर्ण जमा अंक। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स, इसको आई से डिनोट करते हैं। पूर्ण जमा अंक मतलब इसमें माइनस के भी, जीरो भी और प्लस के भी सभी आते हैं, तो इंटीजर्स हैं। और क्यू जो 0 के रूप में नहीं है, तो शून्य में हमने देखा था पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या आई थी। पूर्ण संख्या में हमने क्या देखा था? पूर्ण संख्या में 0 भी एक पूर्णांक का पार्ट था, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में 0 भी आती है। तो 0 क्या है? कि 0 एक परिमेय संख्या, ये हम देख चुके हैं। लेकिन क्या हम 0 को p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम 0 को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 0/1, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं हम। 0 को p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं होगा। p ऊपर वाला होता है, क्यू नीचे वाला होता है। न्यूमरेटर 0, ये 0 क्यों नहीं होगा? मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि वो इंडेफिनेट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है।
तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, हम शून्य को पी बटे क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं और शून्य एक परिमेय संख्या है। यस, 0 इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। वी कैन सी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो हमें कुछ क्या करना है, 3 को लिख लेते हैं, यहाँ 4 को लिख लेते हैं। तो इसके बीच में अब हमने 6 परिमेय संख्याएं बतानी है, रैशनल नंबर बताने 6। तो हमें क्या करना है, जो इसने बताया है 6, इसमें एक ऐड कर लेते हैं। 6 से बड़ा ही लेना है, एक ऐड कर लेते तो कितना आएगा 7। अभी 7 की ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 7 3 जा 21, 21/7। अब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 7/7, 7 चौके 28/7। तो अब देखो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो परिमेय संख्या इसके बीच होंगी। तो 22/7, 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7 और उसके बाद 27/7। ये देखो हमारी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हम करेंगे। हमने क्या किया इसने बोला था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 को लिख लिया। उसके बाद जितनी इसने बोला उसमें एक ऐड करो, उसमें एक ऐड करके मैंने 7 और लिख दिया। अब ऊपर नीचे दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 या 21, नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है नीचे, 7 एकम 7। उसके बाद हमने ये किया, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करी, 7 चौके 28, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता, 7 एकम 7। तो अब इसके बीच में ये संख्याएं आ गई। तो ये हमारी क्या है 6 रैशनल नंबर्स। ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, अभी आपको पता भी लग गया कैसे करना है। अब इसने कितनी संख्याएं बोली हैं 5। तो हमें क्या करना है, इस तरफ 3/5 लिखना है, उस तरफ 4/5 लिखना है। और इसने कितनी संख्याएं बोली हैं 5, तो 5 इसमें एक ऐड करना है हमें। तो कितना हो गया टोटल 6। अब ऊपर नीचे दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करनी है। 6/6, 6/6, 6 तिये 18, 6 पंजे 30। ऐसे इसकी करनी 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो अपन देख सकते हैं 18/30 से आगे क्या आएगा 19/30। ऐसे ही 23/30 इसके बीच में आ जाएंगे 20/30, 21/30। ऐसे ही करके ये 5 परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएंगी। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बस परिमेय संख्या जितनी परिमेय संख्याएं बताने को बोले, जितनी रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 ऐड करना है और उसके बाद दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। जितने नंबर्स हमारे इसके अंदर आएंगे, बीच में आएंगे, वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। चलो उसके बाद देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था, मैंने जो रिवीजन करवाया है उसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक सत्य बताना है हमें इसमें। प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हम देखते हैं, हमने क्या देखा था। देखो प्राकृत संख्या कहाँ पर है, ये पूर्ण संख्या कहाँ पर है, ये। तो पूर्ण संख्या के अंदर ही शून्य और प्राकृत संख्या हैं। पूर्ण संख्या के पार्ट होते हैं प्राकृत संख्या और शून्य। और ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये करेक्ट कह रहा है, सत्य कह रहा है। ये प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या तो होगी ही होगी। तो ये क्या है सत्य। ये क्या है सत्य, करेक्ट। तो हमें किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है,
देखो पूर्ण संख्या के अंदर क्या क्या आती है, पूर्ण संख्या के अंदर 0 1 2 3 4 0 से शुरू होकर आती हैं। उसके बाद इसके दो पार्ट हो जाते हैं, 0 और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी ऑब्वियसली। उसके बाद अगर ये बोल देता 0 एक पूर्ण संख्या है तो 0 हाँ एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हम देखते हैं, देखो दोबारा से ग्राफ को देखते हैं इसको। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक के अंदर तो क्या आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। तो ये क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक मतलब सभी पूर्णांक जो है ना वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, ये बाप है तो ये इसके बेटे हैं। अभी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्ण संख्या सभी पूर्णांक हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट या असत्य, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, ये देखो परिमेय संख्या है यहाँ पर हमारी, परिमेय संख्या एक होल नंबर होती है। होल नंबर मतलब एक है पूर्ण संख्या। तो ये क्या कह रहा है, ये इनकरेक्ट कह रहा है। ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके बताएं, और उन सभी बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर करें जिनको मैथ नहीं आता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको खुद ब खुद मैथ आने लग जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।